हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। कैसी थी दिवाली? मस्त लड्डू बिड्डू खा के पटाखे फोड़े होंगे। हमने तो फोड़े भाई, जम के फोड़े। पर आपके ऊपर कोई फटाखा ना फूटे, इसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना हमारी। इसलिए आज हम लेकर आए हैं GSTR2B के रिकंसिलेशन पर वीडियो, क्योंकि इसी वीडियो के हेल्प से आपको 100% ITC क्रेडिट यूज करने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। और अगर आप रिकंसिलेशन नहीं करते हो और कोई इनवॉइस मिस होती है तो अक्सर लॉस होना पक्का है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट GST हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि असली क्लाइमैक्स तो इंटरवल के बाद ही शुरू होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से एग्जैक्ट रिकंसिलेशन किसके साथ करनी है और किसके साथ इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी आइडिया आपको आ जाएगी। जैसे कि ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते हो, GSTR2B मंथली ऑटो ड्राफ्टेड स्टैटिक स्टेटमेंट है, जिसे हम व्यू ओनली फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है, मतलब रेसिपिएंट की तरफ से। और GSTR3B मंथली समरी रिटर्न है, जिसमें ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, ITC रिवर्सल, एलिजिबल, इनएलिजिबल और नेट ITC जैसे इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं। तो परचेस रजिस्टर हमारा बुक ऑफ अकाउंट्स होता है, जहां सारे परचेसिंग इनवॉइसेस हमने स्टोर किए होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों GSTR2B और GSTR3B के मिसमैचिंग की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इसमें धोखा खाते हैं। एक्चुअली कई बार GSTR2B में जो ITC ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता है वो कभी कभी ज्यादा होता है, और GSTR3B में नेट ITC की अमाउंट उससे थोड़ी कम होती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई गलती हुई है और हमारे ITC का लॉस हुआ है दोस्तों, पर यह आधा सच है, क्योंकि अक्सर कुछ कंडीशंस की वजह से हमने कुछ ITC को रिवर्स किया होता है। उसकी अमाउंट माइनस होकर नेट ITC की अमाउंट GSTR2B के ITC से थोड़ी कम हो सकती है। तो इसकी डिटेल्स हमें चाहिए होती है। तो GSTR2B और GSTR3B रिकंसिलेशन काम आता है दोस्तों। पर दोस्तों आपको तो पता ही है कि GSTR2B और GSTR3B में ऑलमोस्ट डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता है, तो इसमें मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो इससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस GSTR2B और परचेस रजिस्टर के रिकंसिलेशन का है दोस्तों, क्योंकि इसी से हमें हमारा एग्जैक्ट ITC मिलता है दोस्तों। क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ वही ITC मिलेगा जो सप्लायर के GSTR1 से ऑटो पॉपुलेटेड होकर आपके GSTR2B में आएगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारा परचेस रिकॉर्ड सही से मेंटेन रखना, क्योंकि अगर सप्लायर ने गलती से कोई इनवॉइस मिस किया या कोई इनवॉइस पर गलत पैरामीटर्स डाल दिए, तो आप 3B फाइल करने से पहले रिकंसिलेशन करके सप्लायर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये इनवॉइसेस आपने डाला है वो गलत है और उससे हमारे ITC का नुकसान हो रहा है, और सप्लायर उसे फिर अमेंड कर सकता है और आप उसे अगले महीने क्लेम कर सकते हो। फिर क्रेडिट डेबिट नोट्स भी टैक्स पीरियड के बाद में सप्लायर ने इशू किए तो उससे भी GSTR2B और परचेस रजिस्टर में मिसमैच होगा और हमें इस रिकंसिलेशन से पता चलेगा। फिर कोई इनवॉइस और परचेस रजिस्टर के रिपोर्टिंग टाइम में डिफरेंस है तो भी मिसमैच क्रिएट होगा। फिर अगर GSTR1 फाइलिंग करने के बाद कोई अमेंडमेंट होगी तो भी GSTR2B और परचेस रिकॉर्ड में मिसमैच क्रिएट होगा। तो दोस्तों इस मिसमैचेस का सामना करने के लिए GSTR2B का परचेस रजिस्टर के साथ रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सप्लायर से कोई भी इनवॉइस छूटेगा नहीं और आपको एक्यूरेट और जेन्युइन ITC मिलने में हेल्प होगी। और दोस्तों ये रिकंसिलेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि उसे भी एक्यूरेट होना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मैन्युअली करने जाओगे तो फिर आपको तो पता ही है पाइवट टेबल्स और फॉर्मूले से कितना समय जाता है, ऊपर से एक्यूरेसी की भी टेंशन। तो क्यों ना इसकी जिम्मेदारी हम ले, क्योंकि अगर आप अपना रिकंसिलेशन ऑटोमेटिकली एक्यूरेट करना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, GST हीरो का रिकंसिलेशन सॉफ्टवेयर, जो देता है आपके ERP से इंटीग्रेशन, ऑटो डेटा वैलिडेशन, ऑटो शेड्यूलिंग ऑफ रिकंसिलेशन, इनबिल्ट क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम और साथ में कई रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स, जिससे आपका अपने हक का ITC मिलेगा एकदम आसानी से। तो दोस्तों देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक शुक्रिया।